तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परशुराम सर्कल पर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है। पुलिस और हुड़दंगियों के बीच बहस के बाद ये लाठीचार्ज हुआ है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने अजमेर चौराहे पर तोड़फोड़ की थी। दरअसल ये पूरा मामला मंदिर परिसर में गौमाता की पूंछ कटी मिलने के बाद उपजा था और ये विवाद बढ़ता गया, प्रदर्शन तेज हो गए और अब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सांप्रदायिक तनाव के बीच भीलवाड़ा में लाठीचार्ज किया गया है। तस्वीरें आपको एरियल एंगल से भी दिखा रहे हैं। परशुराम सर्कल पर देखिए, पुलिस ने दरअसल भीड़ को खदेड़ा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है और लोगों को खदेड़ा गया है। हुड़दंगे और पुलिस के बीच लाठीचार्ज बहस के बाद हुआ है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने अजमेर चौराहे पर तोड़फोड़ की थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पूरा मामला कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले सामने आया और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप सीधे जुड़ रहे हैं। अमरदीप का रुख करते हैं। अमरदीप, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरा मामला एक दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले सामने आता है और अब लाठीचार्ज किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी, अभी हालात कैसे हैं वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो गाड़ियां लोड हो रही हैं ये हुड़दंगियों की गाड़ियां थी, जिनको पुलिस जो है डिटेन कर रही है और गाड़ियों को लोडिंग करा करके दूसरी जगह रखवाया जा रहा है। दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट की तस्वीर मैं आप दिखाऊंगा, जहां पे यहाँ भीड़, इस स्पॉट पे भीड़ इकट्ठी हुई थी और उसके बाद में यहाँ पे तमाम जो आप हैवी डिप्लॉयमेंट देखेंगे, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं। खुद जो मजिस्ट्रेट हैं वो अपने हेलमेट के साथ में ग्राउंड पर बने हुए हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो गिरी हुई आप देख सकते हैं। भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे कि जूते चप्पल जो भीड़ की थी वो यहाँ पे थी और यहाँ कुछ जो भीड़ के लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी भी की पुलिस पर और इसी बात पर जो था प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आया और यही कारण था कि एक हैवी डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर से, जहाँ से लगातार यहाँ से दूसरी जगह पे फोर्स जो है वो डिप्लॉय की जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं ये जो हुड़दंगियों की गाड़ियाँ थी, जो लोग लगातार यहाँ पे हुड़दंग कर रहे थे, जो लगातार आकर के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, जिनकी मांग थी कि कार्रवाई हो, वो उनकी गाड़ियां यहाँ पे जब्त जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस का है, वज्र वाहन सामने ठीक खड़ा हुआ है। यहाँ पे तमाम पुलिस अधिकारी मौके पे हैं, खुद मजिस्ट्रेट जो हैं वो मौके पे हैं। इसके साथ साथ में एडीएम सिटी जो है वो मौके पे हैं। यहाँ पे एक बस जो है वो दूसरी जगह भेजी जा रही है। एक डिप्लॉयमेंट, हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अलग अलग हिस्सों में माहौल ना बिगड़े, चूंकि आज जन्माष्टमी का दिन है, इस वजह से यहाँ की स्थिति को संभालने के लिए, माकूल करने के लिए ये व्यवस्था जो है वो की गई है। व्रज वाहन को आप देखेंगे। इसके अलावा यहाँ ये स्थिति, महेश एक बार दिखाएं आप, कि यहाँ जो पूरा का पूरा रोड है, इस रोड से ये पत्थरबाजी है, ये पत्थरों के जो है दिखाएं, ये पत्थरबाजी हुई, ये पत्थर आप देख सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने यहाँ से हुड़दंगियों को खदेड़ना शुरू किया और यहाँ से खदेड़ते हुए अब आगे की तरफ जो है पुलिस जो है डिप्लॉय की गई है, यानी कि हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में यहाँ पे तमाम पुलिस कर्मियों ने जो मोर्चा संभाला है, तमाम बड़े अधिकारी मौके पे हैं। इसके साथ साथ में कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर जब भीड़ जुटना शुरू हुई थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो था हल्का बल प्रयोग भी किया गया था। पुलिस ने यहाँ से हुड़दंगियों को, जो आंदोलन करने वाले लोग थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको खदेड़ा और उसके बाद में यहाँ से अलग अलग हिस्सों में वो मॉब जो थी वो निकल गई। और आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे, वो गाड़ियाँ जो हैं वो जब्त की गई हैं। ये तमाम वो गाड़ियाँ हैं जिन पर बैठ करके लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और ठीक इसी जगह पे आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से जूते चप्पल और उसके साथ साथ में जो स्कूटी है, एक्टिवा है और बाइक्स हैं, वो यहाँ पे टू व्हीलर्स आपको नजर आएंगे। साथ साथ में यहाँ तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो मौके पे हैं, मुस्तैद हैं और शांति की अपील तो कर ही रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पूरा एक हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर आपको देखने को मिलेगा। और ये कलेक्ट्रेट ठीक जहाँ बस खड़ी हुई है, पुलिस की वैन खड़ी हुई है, ये ठीक कलेक्ट्रेट परिसर है और यही भीड़ जो थी वो जुटना चाहती थी। मेरे ठीक इस रोड की तरफ महेश एक बार चलें तो दिखाएं आप कि ये जो हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर है और यहाँ पे बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा हैवी डिप्लॉयमेंट कलेक्ट्रेट के आसपास लगातार हम मुस्तैदी देख रहे हैं वहां पर हमारे, लेकिन क्योंकि लगातार प्रदर्शन भी हो रहा था, आवाज उठाई जा रही थी, कल जो तस्वीर सामने आई थी उसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश भी था, लेकिन ये स्थिति आखिर इतनी कैसे बिगड़ गई कि यहाँ पर पथराव जैसे हालात हो गए और उसके बाद पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ा। बातचीत क्या प्रशासन और जो प्रदर्शनकारी उनके बीच में नहीं हुई है?
देखिए, रविवार की घटना थी जब देर शाम एक गाय की पूंछ जो थी वो काट करके जन्माष्टमी के एक दिन पहले और एक मंदिर के बाहर रख दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने जो था आक्रोश लोगों में आया और आक्रोश के बाद में लोगों ने नारेबाजी भी की, लेकिन प्रशासन की तरफ से समय दिया गया था 2 से 3 घंटे का जब समय दिया गया था, तो उसके बाद में प्रशासन ने सुबह की मोहलत मांगी थी और इसके बाद में कुछ आरोपियों को डिटेन भी किया, लेकिन पूछताछ जारी है। अब चूंकि जब पूछताछ जारी है तो उसके बाद ये तमाम जो चीजें थी उनको लेकर के समय प्रशासन को, पुलिस को जो था वो चाहिए था, लेकिन जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ी तादाद में एक मॉब इकट्ठी होती है और बाजार बंद कराती है। बाजार बंद को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च करती है और फ्लैग मार्च होने के बाद यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो निकलते हैं बाजार खुलवाने के लिए और उसके बाद भीड़ जो है वो आती है यहाँ पे और कलेक्ट्रेट परिसर की तरफ जब बढ़ती है तो ये पत्थर आप देखेंगे, ये पत्थरबाजी हुई है, जो पत्थर पड़े हुए हैं सड़क पे, मैं तस्वीर वो आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम वो पत्थर हैं जो कलेक्ट्रेट, बिल्कुल हर एक तस्वीर अमर यहाँ से दिखा रहे हैं किस तरीके से स्थितियां जो है बिगड़ी, लेकिन पुलिस ने कंट्रोल यहाँ पर हल्का बल प्रयोग कर किया। अमर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुक करेंगे रफ्तार 100 का। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की नई लिस्ट जारी। बीजेपी ने जारी की 15 उम्मीदवारों की लिस्ट। टिकट बंटवारे पर जम्मू बीजेपी में घमासान, तो पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन और नारेबाजी। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि कार्यकर्ताओं से करूंगा बात। कार्यकर्ताओं का बवाल, उस पर रविंद्र रैना का बयान। कहा बीजेपी की पहचान है अनुशासन, हर कार्यकर्ता की नाराजगी होगी दूर, हमारे लिए हर कार्यकर्ता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। और जम्मू में हंगामे के बीच बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। पीडीए पर जारी बहस के बीच अखिलेश का बीजेपी पर हमला। अखिलेश की संपत्ति पर तंज करते हुए पूछा कि ऐसे होगा समाज कल्याण। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेश वाली गलती नहीं होनी चाहिए, हम एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे, जाति क्षेत्र के नाम पर नहीं बटना है। देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी नहीं करती है पीडीए का सम्मान, इसको लेकर आरोप लगाए। और राजनीतिक रास्ते का सवाल है। हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह ने की बैठक। दरअसल आज पहली लिस्ट भी बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और जम्मू कश्मीर को में जीतने के लिए तमाम रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का विपक्ष पर हमला। कहा सीएम योगी ने हमेशा देश की एकता की बात की है। चंपई सोरेन लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर से वो दिल्ली पहुंचे हैं, जिसके बाद की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। चंपई सोरेन आगे क्या कुछ फैसला लेंगे, सबकी निगाहें इस पर बनी है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन को लेकर कहा है कि वो दिल से चाहते हैं कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन वो बड़े नेता हैं, ऐसे में उनके बारे में कुछ भी वो कहना सही नहीं समझते। चंपई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संन्यास की खबरों का खंडन किया और कहा कि उनके बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं मायावती ने अपने ऊपर उनकी संन्यासी खबरों को लेकर कहा है कि कांग्रेस लगातार उन पर निशाना साधती रहती है और जिस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है, अभी ऐसी कोई भी उनका विचार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी, लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। वहीं प्रमोद तिवारी की तरफ से बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा है कि जब भी हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे।
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा एलजी और केंद्र सरकार की डीडीए में मिली भगत से दिल्ली में अवैध रूप से काटे गए हैं 1100 एकड़।